नमस्कार बच्चों। राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा चौथी से एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक कविता। तो कविता का नाम बताने से पहले इस चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र को देखकर आपके मन में क्या शब्द आ रहे हैं? यही कि ये बच्चा पढ़ रहा है, ये लड़की भी ध्यान से लिख रही है। सही, बिल्कुल सही बताना। तो जिसे हम जो हर समय पढ़ता रहता है उसे हम कुछ कहते हैं, उसे हम कहते हैं पढ़कू, यानी हर समय पढ़ने वाला। ये बच्चे जो है चित्र में हर समय पढ़ते रहते हैं। तो इसी पर आज की हमारी कविता आधारित है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पाठ 11 भाग 1 पढ़कू की सूझ कविता पढ़ने जा रहे हैं। और ये कविता जो है रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का चित्र है। आप सब इन्हें पहचानते होंगे। आपने कक्षा 3 में मिर्च का मजाक कविता भी इन्हीं की लिखी हुई है, जो आपने पढ़ी, काबली वाले की कहानी। तो देखिए शुरू करते हैं, आइए। तो इस कविता में जो है बैल और पढ़क्कू और एक बैल का जो मालिक है उसके बारे में बात की गई है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो पहले हम कविता को पढ़ेंगे, फिर उसका भावार्थ जानेंगे। पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू का अर्थ होता है जो हर समय पढ़ने वाला। एक पढ़कू बड़े तेज थे, तर्क शास्त्र पढ़ते थे। जहां न कोई बात वहां भी नई बात गढ़ते थे। यानी एक पढ़कू बहुत तेज थे और वो तर्क शास्त्र पढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ठब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का ये बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता है, रहता है घूमता, खड़ा हो या पागुर करता। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। तो चलिए आगे देखते हैं। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ, जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़कू ने सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ, मत की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ कर अड़ जाए, चली नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़ू जाओ। सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, केवल यह माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मतिक पढ़ पाया है। रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ये अभी तो हमने कविता पढ़ी, अब जानते हैं चलिए कविता का अर्थ यानी भाव। एक पढ़कू बड़े तेज थे। तेज यानी बच्चों
जो पढ़ने में बहुत तेज हो, बुद्धिमान हो, उसे हम कहेंगे तेज। और तर्कशास्त्र पढ़ते थे। तर्कशास्त्र जो होता है एक विषय होता है, जैसे आप हिंदी, गणित, इंग्लिश, साइंस पढ़ते हैं, तो ऐसे ही ये एक विषय है जिसमें तर्क विद्या सिखाई जाती है। जहाँ न कोई बात वहां भी नई बात करते थे, यानी वो तर्कशास्त्र पढ़ते थे, और जहां पर कोई भी बात नहीं होती थी वहां पर भी एक नई बात बता देते हैं। कौन? पढ़। तो एक रोज वे फिक्र में पड़े थे, वे समझ भी कुछ नहीं पाए। बैल घूमता है कोलू में, कैसे बिना चलाए। तो एक दिन उन्होंने सोचा ऐसे कैसे होता है, बैल जो है बिना किसी के घुमाए। गांव में बच्चों ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, इसे हम कोल्लू का बैल कहते हैं। कोल्लू ये है और बैल ये है, ठीक है। तो कोल्लू कैसे बिना किसी के चलाए हुए चलता है, वो सोचने लग गए। तो कोल्लू में जो है बच्चों, आज के समय में तो हम मशीनों से सब चीज इस्तेमाल करते हैं, तो कोल्लू से हम तेल निकालते थे, ठीक है। तो कोल्लू का बैल इसलिए कहा जाता है, जब दिन रात कोई मेहनत करता है तो ये बैल जो है दिन रात मेहनत करता है, तो इसीलिए से कोल्लू का बैल कहा गया। तो इसमें जैसे मस्टर्ड यानी सरसों, मूंगफली, तिल, इन सब का तेल निकाला जाता है। तो गांव में ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। पहले के समय में ऐसे से ही तेल निकाला जाता था, और ये एक बहुत ही मेहनत का काम है बच्चों। तो इस तरीके का ये होता है। देखिए बैल के गले में ऐसे बंधा होता है, और ये यहाँ पे ये गोल देखिए पत्थर का ये होता है, इसके अंदर जो भी हम चाहे सरसों डालें, कोई भी चीज, मूंगफली डालें, और फिर बैल जो है इससे गोल गोल घूमता है। जब घूमने से यहाँ पे ये पत्थर जो है घर्षण होता है, मतलब ये चीज इसके ऊपर घिसती है, तो इसमें से फिर तेल निकलता है, फिर तेल इधर इकट्ठा होता है। तो जो पड़कू थे वो सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना किसी के चलाए जो है ये बैल दिन रात चलता रहता है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। उसने कई दिन तक उसने सोचा कि जो इनका मालिक है वो तो बड़ा गजब है। मालिक यानी ऑनर, गजब यानी अनोखा। सोचा कि बहुत गजब है इनका मालिक। बिना सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। उसने सोचा कि जरूर इन्होंने अपने बैल को कुछ ना कुछ सिखा रखा हुआ है। ढब यानी तरीका, काम करने का, वे ऑफ वर्क, मतलब कैसे करना है करके। तो बड़कू ने सोचा कि इन्होंने जरूर कुछ ना कुछ अपने बैल को सिखा रखा है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे। तो एक दिन उससे रहा नहीं गया बच्चों, वो गया और जो बैल के जो मालिक है ना उनके पास गया, उनसे उसने पूछा, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेदिए कैसे, यानी तुमको कैसे पता चलता है कि मेरा बैल जो है वो घूम रहा है, काम कर रहा है। उल्लू का यह बैल तुम्हारा चलता है या अड़ता, रहता घूमता खड़ो खड़ा हो या पागुर करता, यानी तुमको कैसे पता चलता है कि ये जो बैल है तुम्हारा गोल गोल घूम रहा है, चल रहा है, या एक जगह पे खड़ा हुआ है, या पागुर कर रहा है। पागुर करना यानी जब जानवर जो है कुछ खाते हैं तो उसको च्यू करते हैं ना, मुंह में रख लेते हैं जानवर। तो जब उसको वो चबाते हैं तो उसको बोलते हैं पागुर करना। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बड़ी बात है, यानी जो उनका जो मालिक था, जो बैल का जो ऑनर था, उसने कहा अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। यानी उसने कहा क्या तुम नहीं देख रहे हो बैल के गले में क्या पड़ी है, एक घंटी पड़ी है, देखो इसके गले में क्या पड़ी है, एक घंटी। उसने कहा क्या आप नहीं देखते हो कि बैल के गले में एक घंटी पड़ी हुई है। तो आगे देखते हैं। जब तक यह बजती रहती मैं ना फिक्र करता हूँ, यानी जब तक ये घंटी जो है बजती रहती है तब तक मैं तो फिक्र नहीं करता हूँ, यानी कोई चिंता नहीं करता हूँ। जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ, यानी जब बजनी आवाज बंद हो जाती है घंटी की, तब जल्दी से जाता हूँ और तनिक मतलब थोड़ा सा, जो बैल की जो पूछ होती है ना
उसी पूंछ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, मार देता हूँ और फिर वो फिर से चलने लगता है बच्चों। कहा पड़कू ने यह सुनकर, कहा पड़कू ने यह सुनकर, तुम रहे सदा के कोरे, बेवकूफ मतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। तो उसने कहा अरे तुम आप तो बहुत बुद्धू हो, कभी ऐसा होता है क्या? यानी मथिक यानी जो हमारा जो दिमाग है, देखिए मथिक यानी तर्क शास्त्र, जो दिमाग का जो तर्क शास्त्र है, जो सोचने की बात है, वो आप नहीं सोच पा रहे हो, तो आप तो बहुत ही बुद्धू हो। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। यानी कह रहा है कि तुम तो बहुत बुद्धू हो। अगर आपका बैल किसी दिन अब एक जगह पर खड़े होकर जो गले की जो घंटी है उसको खूब हिलाए, यानी गर्दन को खूब हिलाए, एक जगह पर खड़े होकर गर्दन को खूब हिलाए, और उसके बाद जब आप आकर देखो वहां पर तो जरा सा भी तेल नहीं है, तो क्या होगा? घंटी तो बजती रही और आपका काम भी नहीं हुआ। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे, मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। यानी घंटी जब बजती रहेगी शाम तक तो आप तो सोच लो बैल काम कर रहा है, लेकिन जब आप शाम को आओगे तो देखोगे कि जरा सा भी तेल नहीं निकला है। मालिक थोड़ा हंसा, जो मालिक था वो थोड़ा सा हंसा और बोला कि पड़कू जाओ। मालिक जो था थोड़ा सा हंस करके बोला, पड़कू जाओ, सीखा है ये ज्ञान जहां पर वहीं इसे फैलाओ। यानी ये जो आपने जो ज्ञान है, ये आपने जहां सीखा वहीं पर जाके सिखाओ लोगों को। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, यानी यहाँ पर अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अभी मेरा बैल जो है इतना बुद्धिमान नहीं हुआ है कि वो मथिक पढ़ सके। मथिक यानी दिमाग बच्चों, कि अभी हमारा दिमाग पढ़ सके, इतना इतना चालाक मेरा बैल नहीं हुआ है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, केवल माया है, बैल हमारा नहीं अभी तक मथिक पढ़ पाया है। यानी अभी हमारा बैल जो है वो हमारा दिमाग नहीं पढ़ पाया है। तो पढ़ू आप जहां से आए हो वहीं पर जाओ और वहीं ज्ञान फैलाओ, यहाँ पर मत फैलाओ। अभी मेरा बैल जो है सीधा साधा है, कुछ भी नहीं पढ़ना जानता है। तो बच्चों ये कविता थी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी। तो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो चलिए आइए हम देखते हैं कुछ शब्दार्थ। यहाँ पर भी कुछ शब्दार्थ थे। तो कोल्हू, कोल्हू जो है तेल बनाने की मशीन, जिसे अभी मैंने आपको दिखाया। भेद, भेद यानी रहस्य। मथिक यानी तर्कशास्त्र, जो मन की बात। ढब यानी तरीका, काम करने का तरीका। पढ़कू जो रात दिन पढ़ने वाला यानी पढ़ता रहता है। सूझ यानी समझदारी या ज्ञान। और तर्कशास्त्र एक विषय है यानी सब्जेक्ट। फिक्र यानी चिंता करना। ढब तरीका, यहाँ पे ढब दो बार आ गया तो आप एक ही बार लिखिएगा। तो यहाँ पे कोरे अज्ञानी। तो ये थे पाठ में शब्दार्थ, आप पढ़िएगा। और पाठ में कुछ नुक्ता वाले शब्द भी आए हैं। नुक्ता शब्द जैसे शब्द के नीचे जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं नुक्ता वाले शब्द। तो जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद आप कविता में इन शब्दों को ढूंढ सकते हैं। जो नुक्ता वाले शब्द हैं उन्हें आप पहचान कर और अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो यहाँ पे इस वाले पेज पे देखिए, यहाँ पर है बहुत सारे, आप ढूंढिएगा, पढ़िएगा और उनको अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको आज की कविता अच्छी लगी हो और आपको समझ में आई हो जो आज हमने पढ़ा।
तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज हमने भाग 1 पढ़ा है। भाग 2 में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।